गीता का सार। हिंदू धर्म में गीता का महत्व इसलिए है कि यह इस जीवन के रहस्यों से पर्दा उठाती है। गीता का सार ही गीता का ज्ञान गीता ज्ञान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश ने अर्जुन को सही मार्ग दिखाया। गीता का ज्ञान मनुष्य के जीवन को बदल सकता है, इसलिए आज हम आपको गीता का गीता सार बताने जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय नीति और धर्म के पालन के लिए ज्ञान का उपदेश दिया है। उसे श्रीमद् भगवद गीता धार्मिक ग्रंथ में संकलित किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में श्री कृष्ण उपदेश दिया है। उसी उपदेश को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश कहते हैं। भगवद गीता में कुल 720 श्लोक है। भागवत गीता में 720 श्लोकों का संकलन है। कुल 18 अध्याय है। उपनिषद और धर्मसूत्रों के समान माना गया है। गीता सार। आइए गीता के मुख्य बातों को जानी। गीता सार के जरिए हजारों साल से गीता का उपदेश मनुष्य को सही राह दिखा रहा है। धर्म, कर्म, माया, मोह, जीवन मरण के बारे में बताया गया। आइए गीता का सार जाने। धर्म की स्थापना के लिए अवतार। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। चतुर्थ अध्याय श्लोक 7। जब अधर्म धरती पर बढ़ जाता है तब श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं की रचना करते हैं। मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। गीता में यह बात स्पष्ट है कि भगवान अवतार लेकर अधर्म का नाश करते हैं। चिंता को त्याग दें। गीता सार में कहा गया है कि चिंता मन और शरीर दोनों को खा जाता है, इसलिए चिंता को त्याग देना ही सही है। माया मोह का त्याग करें। ध्यायतो विषय पुंसः संगस्तेषु प्रजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। द्वितीय अध्याय श्लोक 62। मनुष्य माया मोह के बंधन में डूब जाता है। रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, इन सब के चक्कर में पड़ा रहता है। इस श्लोक में इन्हीं माया मोह के बंधन को त्यागने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं और कहते हैं कि काम, क्रोध, मोह, इनका त्याग करने से ही जीवन सफल होता है। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। क्रोधात् भवति समोह, समोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिभ्रंशः बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। द्वितीय अध्याय श्लोक 63। क्रोध के कारण स्मृति नष्ट होती है, जो बुद्धि का नाश कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते कि हमें क्रोध से दूर रहना चाहिए। क्रोध हमारी बुद्धि को हर लेता है। आज में जियो। इंसान भविष्य और भूतकाली घटना को लेकर परेशान रहता है, लेकिन गीता हमें ये समझाता है कि वर्तमान में जीना चाहिए। आज क्या है उसको समझना चाहिए। कल की चिंता में अपने समय को नहीं गंवाना चाहिए। गीता का सार यह है कि अगर आज हमारा सही है तो आने वाला वक्त भी सही होगा, और यही वक्त जब गुजर जाएगा तो हमारा भूत भी अपने आप सही हो जाएगा। इसलिए वर्तमान में जीना चाहिए। बीती बात को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीती बातों में अगर दुख है तो वह आप दुखी बनाएगा, और अगर सुख है तो उस सुख की कल्पना में डूब जाएंगे और वर्तमान को भूल जाएंगे, जो सही नहीं है। अकेले आना है, अकेले जाना है। इस संसार में हर चीज यही रह जाती है सिवाय आत्मा के। इसलिए गीता कहता है कि जिस धन संपत्ति और वैभव के लिए इंसान परेशान रहता है, उसके लिए वह पाप भी करता है, लेकिन वास्तव में जब वह इस दुनिया से विदा लेता है तो साथ में उसके अच्छे और सच्चे कर्म ही जाते हैं। शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा एक नए सफर के लिए चला जाता है। इसलिए गीता में हमें बताया गया है कि इस संसार की भौतिक वस्तुओं को अपना समझते हैं, वह अस्थायी है, वह हमारे साथ नहीं जाएगा।
उसके लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए। अपने जीवन को पुण्य से भरना चाहिए ताकि हमारी आत्मा परमात्मा से जब साक्षात्कार करे तो उससे आनंद की अनुभूति हो। मशहूर फिल्म का एक गीत है जो गीता का सार ज्ञान है, न हाथी है न घोड़ा है, बस पैदल ही जाना है। कहने का मतलब है इस संसार में तुम्हारा कुछ नहीं है। इन भौतिक चीजों को केवल उपयोग तक ही सीमित रखें, इनसे दिल ना लगाओ। मौत और जिंदगी का चक्र, जिसे हम मौत समझते हैं, वास्तव में वही जीवन है, क्योंकि शरीर से आत्मा जब अलग होती है तो वह नए शरीर में प्रवेश करती है। यही जन्म चक्र है, जहाँ दुख वही सुख ही है। गीता का सार कहता है कि हर कुछ हर समय बदलता रहता है। इस बदलाव का नाम ही जीवन है। इन सब बातों की अगर व्याख्या की जाए तो ये सामने आता है कि इंसान इस मृत्युलोक में भटक रहा है। इस भटकाव वाले जीवन को सही दिशा कर दिखाता है तो वह गीता का ज्ञान ही है। ये गीता का ज्ञान सभी ज्ञान का आधार है। जितने भी साधु संत महात्मा के प्रवचन से ज्ञान मिलता है या किताबों में जीवन मरण माया मोह की बातें हैं, उस ज्ञान का स्रोत भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश में छिपा हुआ है। जब आप जीवन के रहस्य को समझ जाते हैं तो फिर कैसा झगड़ा तेरा और मेरा का है। गीता पढ़ने से हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान जो हमारे जीवन को तर देता है। छल कपट क्रोध मायामोह जैसे दुर्गुण गीता के ज्ञान के प्रकाश से गायब हो जाते हैं। इसका अनुभव आप स्वयं कर सकते हैं। गीता के इन बातों का सर अपने जीवन में उतारिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आत्मा और परमात्मा। नैन छिद्रंती शस्त्राणि नैन दहती पावक, न चैन क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुत। द्वितीय अध्याय श्लोक 23। आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा को न शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि में चलाया जा सकता है और न पानी में भिगोया जा सकता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा कभी पैदा नहीं होती। आत्मा जीवन और मरण चक्र में घूमती रहती है। अगर आत्मा माया मोह के बंधन में बंधी हुई है तो उसे मोक्ष नहीं मिलता है, इसलिए आत्मा का शुद्धिकरण होना जरूरी है। गीता के ज्ञान से इस जीवन में मोक्ष भी संभव है। नश्वर शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। ये शरीर 5 तत्वों से अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है। मृत्यु के बाद यह शरीर इसी लोक में मिल जाती है, लेकिन आत्मा परलोक की यात्रा में चला जाता है। अच्छे लोगों का कल्याण होता है। अच्छे कर्म वाले व्यक्तियों का कल्याण होता है। गीता ज्ञान है कि जो अच्छे कर्म करते हैं उसका कल्याण होता है। अच्छाई और सच्चाई के मार्ग में चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चतुर्थ अध्याय श्लोक 8। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे और सच्चे लोगों के कल्याण के लिए और दुष्ट लोगों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण हर युग में जन्म लेता हूँ। इस बात का सार यह है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इस संसार में अवतार लेते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए सच्चे और अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। कर्मयोगी बनने की सीख। मनुष्य के लिए कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। द्वितीय अध्याय श्लोक 47। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। कर्म करो लेकिन इसके फल की चिंता ना करो। इसलिए भगवद गीता में लिखी इन बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए कि कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है।
कर्म के बातों को बताने के लिए हिंदू संस्कृति में कर्म योग दर्शन भी है, यानी कि कर्म करने वाले व्यक्ति को ईश्वर भी पसंद करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने की सीख देते हैं। ईश्वर की शरण में जाओ, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। 18वां अध्याय, श्लोक 66। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए गीता के सार में इस बात को समझे तो समझ में आता है कि वास्तव में ईश्वर की शरण में जाने से सारे पाप और दुख सुख मिट जाएंगे और ईश्वर से खुद का साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के गीता में दिए गए उपदेश को अपनाने से हमारा जीवन ज्ञान से भर जाता है, कोई भ्रम नहीं रहता है। गीता के इन्हीं सार बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने जीवन में उतारा है और वह महान बन गए। गीता के 121 अनमोल वचन जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवद गीता के अनमोल विचार जो भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे। नीचे हमने गीता सार उपदेश दिए हैं जिनके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। एक परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। 2. सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। 3. नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। 4. किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। 5. सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। 6. जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। 7. ना तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। 8. जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। 9. परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। 10. क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। 11. जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। 12. मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। 13. अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। 14. इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। 15. मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। 16. बुरे कर्म करने वाले, सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। 17. बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए।
18 सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। 19 निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। 20 अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। 21 इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। 22 गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। 23 अपने कर्म का पालन करो, क्योंकि वास्तव में कर्म अकर्म से बेहतर है। 24 सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। 25 इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। 26 बिना फल की कामना से किया गया कार्य ही सच्चा कर्म है, ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। 27 ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। 28 ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। 29 अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। 30 किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। 31 अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। 32 कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। 33 जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। 34 आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है, शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। 35 जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। 36 जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। 37 वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 38 लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। 39 वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। 40 मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ, मैं अमृतत्व भी हूँ और मृत्यु भी। 41 व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। 42 जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। 43 याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। 44 जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। 45 हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। 46 हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है।
47 जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। 48 जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। 49 हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। 50 मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। 51 मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। 52 प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। 53 मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। 54 मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। 55 सब धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। 56 प्रबोध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। 57 मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। 58 हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। 59 भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। 60 मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भगवत भक्ति ही है जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। 61 ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है। 62 संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। 63 बुद्धिमान व्यक्ति का मुख सुख में आनंद नहीं लेता। 64 वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। 65 जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। 66 जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। 67 मन अवश्य ही चंचल होता है लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। 68 जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। 69 जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। 70 मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। 71 तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। 72 कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। 73 हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। 74 हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। 75 अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं
मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। 76 कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। 77 जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन उसके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। 78 आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। 79 माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। 80 ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती है। 81 बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। 82 आपके सार्वलौकिक रूप का मुझे न प्रारंभ न मध्य न अंत दिखाई दे रहा है। 83 मैं अपने कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे द्वारा किए गए कर्मों के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। 84 यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। 85 जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। 86 जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। 87 जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। 88 ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। 89 वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। 90 इंसान को जीवन में अपने इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती है। 91 इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। 92 जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। 93 जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। 94 जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। 95 इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जो आज हमारा है वो कल किसी और का होगा, इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। 96 हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। 97 जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। 98 हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। 99 स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। 100 जब इंसान अपने काम में आनंद खोज। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि भागवत गीता सिर्फ केवल धर्म के लिए नहीं बल्कि धरती के हर इंसान को समझना बहुत जरूरी है, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भागवत गीता के कुल 18 अध्याय और 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक, जिसके प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम आज की इस बेहद ही खास वीडियो में भागवत गीता के 111
111 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे बेहद आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन में वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो का फायदा अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे शक्तिशाली इन 111 विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है जो कि हम लोगों को एक सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करती है। भागवत गीता लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन करती है और उन्हें गलत रास्ते में जाने से रोकती है। इसमें जो उपदेश बताए गए हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को बताए थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अर्जुन अपनों के खिलाफ युद्ध करने से मना कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेशों के माध्यम से धर्म और कर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराया था। आज श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो रही है। तो आइए जानते हैं इस बेहद ही खास वीडियो में भगवत गीता सार के अनमोल विचार। 1. जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। 2. हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। 3. जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। 4. जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। 5. कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। 6. मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। 7. मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। 8. फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। 9. हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। 10. मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। 11. सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। 12. जो लोग मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। 13. नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। 14. हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। 15. हे अर्जुन, जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। 16. हे अर्जुन, मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। 17. वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। 18.
धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। 19। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। 20। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। 21। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। 22। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। 23। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। 24। हे अर्जुन, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता है। 25। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। 26। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। 27। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। 28। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 29। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। 30। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। 31। परिवर्तन ही संसार का नियम है, एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे आप कुछ भी नहीं है। 32। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। 33। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। 34। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। 35। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। 36। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। 37। हे अर्जुन, मैं धरती का मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। 38। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। 39। हे अर्जुन, प्रबोध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। 40। हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। आदमी ही दुनिया में सबसे सुखी है। दुख का सबसे बड़ा कारण अपने ऊपर नियंत्रण खोकर जीवन को असंतुलित करना है। जिसने अपने आप को साध कर जीवन को संतुलित कर लिया, वह दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। तो दोस्तों, इस बेहद खास वीडियो में हमने आपको भगवत गीता सार के बारे में बताया है।
आशा करते हैं कि यहाँ पर बताए गए गीता के उपदेश आपको अच्छे लगे हो। ये वीडियो भगवत गीता के अनमोल विचार आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।